अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। हम लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आज हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ देखेंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने लॉ गेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है जिसमें जूरिस्प्रूडेंस की बेसिक्स हैं। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यू है, हु इज़ कंसीडर एज ऑथर ऑफ द बुक जूरिस्प्रूडेंस। ऑथर कौन है इस बुक जूरिस्प्रूडेंस के? उनका नाम है सर जॉन सैलमंड। उसके बाद हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू सैलमंड जूरिस्प्रूडेंस इज़। सैलमंड के मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस क्या है? उसके मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये साइंस ऑफ लॉ है। अकॉर्डिंग टू सैलमंड जूरिस्प्रूडेंस इज़ आ साइंस ऑफ लॉ। ये हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है जिसमें लिखा है साइंस ऑफ लॉ। उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, इस पे है सैलमंड डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू हाउ मेनी ब्रांचेस। इसका ऑप्शन है 3। सैलमंड डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू 3 ब्रांचेस। सैलमंड ने जूरिस्प्रूडेंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, फॉर व्हाट आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस एज पर सैलमन। सैलमन के मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस की जो 2 मेन ब्रांचेस हैं वो कौन सी है? नेचुरल एंड पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है जनरल एंड पार्टिकुलर। ठीक हो गया। हमारे जो सैलमन के मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस की जो 2 मेन ब्रांचेस हैं वो है जनरल एंड पार्टिकुलर। अगली चीज़ है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज, इसमें है व्हाट इज़ द सैलमंड्स डेफिनेशन ऑफ लॉ। सैलमंड की डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है? उसकी डेफिनेशन ऑफ लॉ ये है कि अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, सैलमंड की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास इसका ऑप्शन, जो हमारे पास जो एमसीक्यूज दिए के ऑप्शन दिए गए हैं उसका जो हमारे पास बी है वो क्या है? अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। उस और क्या है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 आ गया। वो क्या है? व्हाट इज एस्पेक्ट ऑफ लॉ डज सैलमंड्स थ्योरी एम्फेसाइज। वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमारे पास ऑप्शन 3 है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ है जो कि सैलमंड थ्योरी एम्फेसाइज किया करती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सैलमंड अ परफेक्ट लॉ इज़। सैलमंड के मुताबिक परफेक्ट लॉ क्या है? सैलमंड के मुताबिक परफेक्ट लॉ है कि फ्री फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंसीज। ये हमारे पास इसका बी है, ऑप्शन बी है हमारे पास, फ्री फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंसीज। उसके बाद हमारे पास 8 एमसीक्यूज आता है, विच लीगल फिलोसफर इन्फ्लुएंस सैलमंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। वो जॉन ऑस्टिन थे जॉन ऑस्टिन फिलोसफर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था सैलमंड कंसेप्ट ऑफ लॉ को। हमारे पास 9th एमसीक्यू आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सैलमंड लीगल राइट्स हैव हाउ मैनी इसेंशियल्स। सैलमंड के मुताबिक जो लीगल राइट्स हैं उसके 5 इसेंशियल्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये 5 जो है ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सैलमंड लीगल राइट्स है 5 इसेंशियल एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास 10th आ रहा है, 10th में लिखा हुआ है व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स अकॉर्डिंग टू द सैलमंड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पर्सन, ऑब्जेक्शन, कंटेंट, एक्ट, टाइटल। ठीक हो गया। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स सैलमंड के मुताबिक कौन कौन से हैं? पर्सन, ऑब्जेक्ट, कंटेंट, एक्ट और टाइटल। ये हमारा ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो उसका दूसरा पार्ट आ रहा है वो क्या है? की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स पार्ट 2। इसमें हमारे 11 से शुरू हो रहे हैं। हमारे पास 11 क्या है? व्हाट डज सैलमंड डिस्क्राइब एज सैंक्शन ऑफ लॉ। सैंक्शन ऑफ लॉ क्या है? स्टेट इन्फोर्समेंट। सैलमंड ने डिस्क्राइब किया सैंक्शन ऑफ लॉ, वो क्या है? वो स्टेट इन्फोर्समेंट है। हमारे पास 12 है। 12 में क्या लिखा हुआ है? सैलमंड क्लासिफाइड राइट्स इनटू विच 2 टाइप्स। उसने सैलमंड जो था उसने क्लासिफाइड किया था राइट्स को कौन सी 2 फॉर्म्स में? पर्सनल एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 13th आ रहा है। 13th में अकॉर्डिंग टू सैलमंड ऑनरशिप इन्वॉल्व्स। सैलमंड के मुताबिक ऑनरशिप इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में? राइट टू पोजेस, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। सैलमंड के मुताबिक ऑनरशिप इन्वॉल्व होती है
किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, राइट टू पोजेस, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमारे पास 14th आ रहा है, 14th में लिखा है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑनरशिप। सैलमन डिस्क्राइब, सैलमन ने दो तरह की जो डिस्क्राइब की थी ऑनरशिप, वो कौन सी हैं, वो दो जो हैं उनका नाम है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। सैलमन ने दो ऑनरशिप्स डिस्क्राइब की थी, वो एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड है। ये हमारा जो है ऑप्शन ए है। अब हमारे पास 15th आ रहा है, 15th में लिखा है सैलमन डिफाइंस पोजेशन एज। सैलमन ने डिफाइन की थी पोजेशन एज क्या है, कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट विद इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर्स। ठीक है, ये सैलमन डिफाइन की थी पोजेशन क्या थी, कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। कहाँ कंट्रोल है, कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट, किससे, विद इंटेंशन, आपकी इंटेंशन से, टू एक्सक्लूड अदर्स, अदर को एक्सक्लूड करके। ये हमारे पास कहाँ पे लिखा है, हमारे पास ऑप्शन बी लिखा हुआ है। अब 16th देख रहे हैं, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट डिड सैलमन सपोर्ट। सैलमन ने किस थ्योरी को सपोर्ट किया पनिशमेंट की, उसने मिक्स्ड थ्योरी को सपोर्ट किया। अगला हमारे पास 17th आ रहा है, 17th में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सैलमन लॉज आर प्राइमरली क्रिएटेड टू अचीव। ठीक है, क्या, टू अचीव जस्टिस। तो हमारा क्या बना, अकॉर्डिंग टू सैलमन लॉज आर प्राइमरली क्रिएटेड टू अचीव जस्टिस। ये हमारा क्या, हाँ ऑप्शन सी लिखा हुआ है। अब हम 18th में जाते हैं, व्हाट डज सैलमन सेज अबाउट लीगल ड्यूटीज। सैलमन ने लीगल ड्यूटीज़ के बारे में क्या कहा, उसने कहा दे कोरिस्पॉन्ड्स टू राइट्स। ये हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है। अब हमारे पास 19th आ रहा है, 19 में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सैलमन जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद किस चीज़ से है, विद एब्स्ट्रैक्ट लीगल प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास 20 MCQ आ रहा है, उसमें लिखा है सैलमन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड। सैलमन ने किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट किया, लॉ एंड मोरालिटी। सैलमन ने लॉ एंड मोरालिटी में डिफ्रेंशिएट किया। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट में हमने थ्योरीज एंड फिलासफीज़ देखनी है। थ्योरीज एंड फिलासफीज़ में हमारी स्टार्ट हो रही है 21 से, और पार्ट 3 है इसका। इस पे लिखा है 21 में लिखा हुआ है व्हाट इज सैलमन्स व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। जो सैलमन था उसका लॉ एंड मोरालिटी में क्या व्यू था, उसका था लॉ एंड मोरालिटी आर डिस्टिंक्ट। हमारे पास 22 आ रहा है, 22 में है सैलमन्स थ्योरी ऑफ लॉ सोर्सेज इंक्लूड्स। कौन से सोर्सेज इंक्लूड्स हैं, एंड कस्टम, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशन। सैलमन थ्योरी ऑफ लॉ सोर्सेज इंक्लूड्स क्या है, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशन। अब हमारे पास अगला 23 आ रहा है, 23 में लिखा विच टाइप ऑफ प्रेसिडेंट डज सैलमन एम्फेसाइज इनटू लीगल सिस्टम। यह है अथॉरिटेटिव। ये क्या है, विच टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ प्रेसिडेंट हैं जो कि सैलमन ने एम्फेसाइज की थी लीगल सिस्टम में। अकॉर्डिंग टू सैलमन जस्टिस इज, सैलमन के मुताबिक जस्टिस क्या है, सैलमन के मुताबिक जस्टिस एंड ऑफ लॉ है। अब हमारे पास 25th MCQ आ रहा है, इस पर लिखा है सैलमन क्लासीफाई लॉ इनटू हाउ मैनी काइंड्स। सैलमन ने लॉ को 3 काइंड्स में क्लासीफाई किया है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट वन आ रहे हैं जो कि हमारे 26 MCQ शुरू हो रहे हैं। विच सोर्स ऑफ लॉ डिड सैलमन प्रायोरिटाइज लेजिस्लेशन। उसके बाद हमारे पास सैलमन मिक्स थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इंक्लूड्स क्या क्या है, रेट्रीब्यूटिव, डेटरेंट और रिफॉर्मेटिव। 26 में हमने क्या पढ़ा था, विच सोर्स ऑफ लॉ डिड सैलमन प्रायोरिटाइज जिसको उसने किया था वो क्या है, लेजिस्लेशन। उसके बाद जो मिक्स थ्योरी जो पनिशमेंट थी उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इस पर क्या इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है रेट्रीब्यूटिव, डेटरेंट और रिफॉर्मेटिव। अब हमारे पास 28 MCQ आ रहा है, इस पर लिखा है लॉ एग्जिस्ट ऑफ सर्व, क्या सर्व, टू सर्व जस्टिस। और 29 में लिखा व्हाट इज़ द लीगल पर्सन। लीगल पर्सन क्या है, एन एंटिटी रिकॉग्नाइज बाय लॉ। जो एन एंटिटी है जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ है वो क्या है, लीगल पर्सन है। हमारे पास 30 आ रहा है, 30 में लिखा है ड्यूटी कॉरेस्पॉन्डेंस टू। ड्यूटी कॉरेस्पॉन्डेंस टू क्या है, लीगल राइट्स है। उसके बाद सॉवरेंटी हमारे पास आ रहा है 31 में, सॉवरेंटी एज पर सैलमन रिलेट्स टू स्टेट अथॉरिटी। क्या है ये सॉवरेंटी, क्या है, एज पर सैलमन रिलेट्स टू किसी और ये स्टेट अथॉरिटी से। हमारे पास 32 आ रहा है, इसमें कस्टमरी लॉ इन्वॉल्व्स थॉट्स। कौन सी, सोशल प्रैक्टिसेस। जब हमारे पास MCQ में दिया जाएगा कस्टमरी लॉ इन्वॉल्व थॉट्स, तो उसमें जब हमारे पास जहाँ भी लिखा होगा सोशल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हमने टिक मार्क करना है या बबल जो शीट है उसको करना है, वो सोशल प्रैक्टिसेस का आंसर है। 33 हमारे पास आ रहा है जस्टिस इज सोसाइटी इंश्योर्स। जस्टिस इन सोसाइटी इंश्योर क्या करता है, इक्वालिटी एंड ऑर्डर।
34 में हमारे पास आ रहा है पॉजिटिविस्ट थिंकर्स इंक्लूड्स। पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो थे उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसमें ऑस्टिन और सैलमन शामिल हैं। अगली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो है फोकस किस पे करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे। ठीक हो गया, हमारे पास जनरल जूरिस्प्रूडेंस फोकस करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हम लॉ गेट की प्रिपरेशन के लिए जो आगे देख रहे हैं इस पे है व्हाट इज कंसीडर एज ऑथर ऑफ द बुक जूरिस्प्रूडेंस। वो दोबारा वो रिवाइज हो रहे हैं। अभी हमने कहाँ तक पढ़े थे, 30 तक। ठीक हो गया, अब हम दोबारा नीचे 30 पे जा रहे हैं और वहाँ से आगे करते हैं ये 30 भी हो गया था, उसके आगे हमने 36 से करना है। 35 तक यूनिवर्सल प्रिंसिपल था। 36 पे लिखा हुआ है सैलमन डिफाइंस अ राइट एज। सैलमन ने डिफाइन किया राइट को कैसे, अ लीगल ऑब्लिगेशन। सैलमन डिफाइंड लॉ एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्या सैलमन डिफाइंड राइट एज, सैलमन डिफाइंड किया राइट किस तरह, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सॉरी ऊपर आ गया था, मैं गलत हो गया इसमें। सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी है कि सैलमन ने डिफाइन किया था राइट, तो वो ऑप्शन बी पे क्या है, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। 37 हमारे पास आ गया। 37 में लिखा है द पर्सन इनटाइटल टू अ लीगल राइट इज कॉल्ड। जो पर्सन इनटाइटल होता है लीगल राइट से उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट टू राइट। अब हमारे पास 38 आ रहा है। 38 पे लिखा हुआ है कि सैलमन डिफाइंस द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। तो सैलमन ने कौन सी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स डिफाइन की थी, उसने डिफाइन की थी ही प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है। सबसे पहले हमारे पास मोरल सोशल राइट्स लिखा है, फिर हमारे प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स है, उसके बाद पर्सनल एंड सेकेंडरी राइट्स है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी, जिसपे हमारे पास बी और सी दोनों आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स, और उसके बाद अगला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। तो ये सब कुछ उसने किया, इन सब राइट्स पे उसने काइंड्स की। उसके बाद हमारे पास अगली जो आ रही है 39 है प्रॉपर्टी राइट्स डील्स विद। जो हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किस चीज़ से डील करते हैं, वो ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी से ही लफ्ज़ निकला है। उसके बाद मेरे पास 40 आ रहा है। 40 में लिखा है सैलमन डिस्क्राइब्स ऑनरशिप एज इन्वॉल्व। सैलमन ने जो डिस्क्राइब किया ऑनरशिप उसमें इन्वॉल्व है एक्सक्लूसिव राइट्स टू पोजेस एंड यूज अ थिंग। 41 आ गया। 41 में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजेशन इज। ऑनरशिप और पोजेशन में क्या डिफरेंस है, ऑनरशिप इज लीगल, पोजेशन इज फैक्चुअल। ऑनरशिप जो है वो क्या है, लीगल है, पोजेशन क्या है, फैक्चुअल है। हमारे पास 42 आ रहा है। 42 में लिखा है अकॉर्डिंग टू सैलमन अ ड्यूटी इज। सैलमन के मुताबिक ड्यूटी क्या है, एन ऑब्लिगेशन इन्फोर्स्ड बाय लॉ। 43 आ रहा है। 43 पे लिखा है द टर्म जूरिस्प्रूडेंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो टर्म है जूरिस्प्रूडेंस वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो ओरिजिनेट हुई लातीनी ज़ुबान से। इधर मेरे पास ऑप्शन बी लिखा है लातीनी। उसके बाद जूरिस इन लातीन में, जूरिस का लातीनी में का मतलब है लॉ, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। 45 हम देख रहे हैं। 45 में लिखा है व्हाट डज प्रूडेंशिया मीन्स इन जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में प्रूडेंशिया का मतलब है स्किल और विजडम। अब हमारे पास पार्ट 5 आ गया। पार्ट 5 में हमारे पास लिखा है सोर्स ऑफ लॉ। पार्ट 5 में हम सोर्स ऑफ लॉ पढ़े हैं, जो कि 46 से शुरू हो रहे हैं। इसमें लिखा है व्हाट आर द 3 मेन सोर्सेज ऑफ लॉ टू सैलमन। सैलमन में जो सोर्सेज ऑफ लॉ है वो कौन सी है, कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। अब हम 47 की तरफ जा रहे हैं। 47 में लिखा हुआ है सैलमन कंसीडर्स लेजिस्लेशन एज। सैलमन ने लेजिस्लेशन को कंसीडर किया कैसे, सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ, जो कि हमारे पास इसका ऑप्शन ए है। अब हम 48 पे जा रहे हैं। 48 पे लिखा है कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट इज़। कस्टम कब लॉ बनता है, जब वो लीगली रिकॉग्नाइज और इन्फोर्स हो जाता है। कस्टम लॉ बनता है जब वो लीगली रिकॉग्नाइज और इन्फोर्स हो जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। उसके बाद 49 आ गया जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है, डिसीजन ऑफ कोर्ट्स यूजेस एज एग्जाम्पल्स। 50 आ गया। 50 में क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू सैलमन। सैलमन के मुताबिक प्रेसिडेंट्स की क्या टाइप्स हैं, जो इस पे है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल, और अगली बात है ऑथोरिटेटिव एंड परसुएसिव। ये हमारे पास ऑप्शन बी और सी है, ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट 6 आ रहा है। पार्ट 6 में हमारे पास लीगल पर्सनालिटी है जो कि 51 से शुरू हो रहा है। इस पर पहली बात है अ लीगल पर्सन इज़। लीगल पर्सन कौन है, लीगल पर्सन जो है एंटिटी है, रिकॉग्नाइज होती है लॉ से और कैपेबल होती है राइट्स और ड्यूटीज़ में। तो ये हम जब देखेंगे अ लीगल पर्सन इज़ कौन है, एन एंटिटी
recognizable law as capable of rights and duties। ये हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है। अब हमारे पास 52 है। 52 पे लिखा है सैलमन क्लासीफाइज इज लीगल पर्सन इनटू, जो सैलमन है उसने लीगल पर्सन को क्लासीफाई किया आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सनस में। उसके बाद 53 MCQ आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन इंक्लूड। ज्यूरिस्टिक पर्सन इंक्लूड होता है कॉरपोरेशन में, फाउंडेशन एंड चैरिटीज़, यूनिवर्सिटीज़। ठीक हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है, ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन डी है जिसपे लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव। तो हम इस ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे, किस जो जिसपे सब कुछ आ गया, कॉरपोरेशन, फाउंडेशन, चैरिटीज़, यूनिवर्सिटीज़। ठीक हो गया, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन की। अब हमारे पास 54 आ गया। 54 पे लिखा है सैलमन कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं आता, डेट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, सैलमन कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें, सैलमन कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी में डेट प्रॉपर्टी नहीं इंक्लूड हो रही। इसके बाद हमारे पास एनिमल्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसका ऑप्शन सी ठीक है। सैलमन कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी डज नॉट इंक्लूड एनिमल्स, जो सैलमन का कंसेप्ट लीगल पर्सनैलिटी था उसमें एनिमल्स इंक्लूड नहीं हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास 55 आ गया। 55 पे लिखा हुआ है अ कॉरपोरेशन सोल रेफर्स टू, जो कॉरपोरेशन सोल है रेफर्स किसे होता है, एंड इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग एन ऑफेंस। अब हमारे पास इसका 7 पार्ट आ गया। इस पर हमारे पास पनिशमेंट जो थ्योरीज हैं उसके MCQ करने हैं। हमारे पास 56 से शुरू हो रहा है। पहला हमारे पास जो है इधर 56 है, इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सैलमन। वो क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्स। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम, हमारे पास प्राइमरी एम पनिशमेंट है जो सैलमन के मुताबिक वो है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्स। अब हमारे पास 57 आ गया। रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट फोकसेस ऑन, रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट है वो किस में फोकस कर रहा है, पेइंग बैक फॉर क्राइम कमिटेड। अब हमारा 58 आ गया। 58 पे लिखा हुआ है द डेटरेंट थ्योरी एम्स टू, जो डेटरेंट थ्योरी है वो एम्स के होती है सेट एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। अब हमारे पास 59 आ गया। 59 पे लिखा हुआ है द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन, जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो बेस्ड होती है इम्प्रूविंग द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है 59 का। अब हमारे पास 60 आ गया। 60 पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सैलमन पनिशमेंट सर्व्स एज, पनिशमेंट सर्व्स कैसे होती है, सोशल जस्टिस, लीगल रेट्रिब्यूशन, मोरल और डेटरेंस। तो ये सब ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है उस पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव, तो हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे कि उस पर सब कुछ आ रहा है, सोशल जस्टिस, लीगल रेट्रिब्यूशन, मोरल, डेटरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 58 आ रहा है। 58 पे हमने ये क्या किया, हमने 60 कर लिए। अब हमने देखना है पार्ट 8। पार्ट 8 में हमारे पास है लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी, जो कि 61 से शुरू हो रहा है। तो हमारे पास 61 MCQ है कि सैलमन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एम्फेसाइज, क्या करता है, सैलमन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एम्फेसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। 62 आ रहा है। 62 में लिखा हुआ है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी इज, डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी क्या है, लॉ इज इन्फोर्सेबल, मोरालिटी इज नॉट। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। हमारे पास जो थी वो ये बात ये थी क्या, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इज, वो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी ये है कि लॉ इज इन्फोर्सेबल, मोरालिटी इज नॉट। 63 आ गया। 63 पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सैलमन द अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ इज, वो क्या है, जस्टिस है। अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ क्या है, अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ जस्टिस है। 64 आ गया। 64 पे लिखा है जस्टिस एज पर सैलमन मीन, जस्टिस एज पर सैलमन मीन का मतलब है इंश्योरिंग फेयरनेस इन लॉ इन्फोर्समेंट। ये हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है। 64 में हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 4 में लीगल, ये दोबारा हमारे पास रिपीट हो गया। 64 तक हमने कर लिए थे, अब हमने 65 करना है। तो 65 जी, अब हमारे पास 65 आ गया। 65 पे हमने करना है सैलमन, ये 65 हमारे पास पार्ट 9 है। इसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ लॉ लिखा हुआ है। सैलमन क्लासीफाइज लॉ इनटू विच टू मेन कैटेगरीज, सैलमन ने जो लॉ को क्लासीफाई किया था 2 मेन कैटेगरीज में, वो क्या, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। 66 आ गया व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ,
66 पे हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ के बारे में पूछा गया है, जो कि है लॉ दैट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटी। जो लॉ डिफाइन करता है राइट्स और ड्यूटीज़ को, वो सब्सटेंटिव लॉ है। अब हमारे पास 67 आ गया। 67 में लिखा है प्रोसीजरल लॉ इज़ ऑल्सो नॉन एज। प्रोसीजरल लॉ जो है उसे हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन बी है जिसको हम टिक करेंगे। एडजेक्टिव लॉ लिखा हुआ है, हमारे पास था प्रोसीजरल लॉ इज़ ऑल्सो नॉन एज एडजेक्टिव लॉ। जो हमारे पास ऑप्शन बी है उस पर एडजेक्टिव लॉ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 68 पे लिखा है स्टैट्यूट लॉ रेफर्स टू। स्टैट्यूट लॉ जो है रेफर्स क्या करता है, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स। ये हमारे पास ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। हमारे पास बात है स्टैट्यूट लॉ रेफर्स टू। स्टैट्यूट लॉ रेफर्स करता है लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स को। अगली चीज़ हमारे पास 69 पे लिखा हुआ है एमसीक्यू, द टर्म पॉजिटिव लॉ रेफर्स टू। जो टर्म पॉजिटिव लॉ है वो रेफर्स किस चीज़ को करता है, वो रेफर करता है लॉ इन्फोर्स बाय द स्टेट। द टर्म पॉजिटिव लॉ रेफर्स टू द लॉ इनएक्टेड बाय द स्टेट। जो हमारे पास ऑप्शन ए है। अब हमारे पास 70 आ गया एमसीक्यू, उस पर लिखा हुआ है नेचुरल लॉ एज अपोज टू पॉजिटिव लॉ इज बेस्ड ऑन का है डिवाइन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है डिवाइन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। क्या बात है, हमारे पास बात यह है कि नेचुरल लॉ है एज अपोज टू पॉजिटिव लॉ इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड हो रही है, डिवाइन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हमारे पास 10 पार्ट आ गए जिसपे हमने लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ करनी है। तो 71 से शुरू हो रहा है। इस पर हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस टू आ लीगल ड्यूटी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मोरल ऑब्लिगेशंस। अब हमारे पास 72 आ रहा है। 72 में लिखा है अ ड्यूटी विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग राइट इज़ नॉन एज, क्या कहलाती है, वो कहलाती है इम्परफेक्ट ड्यूटी। जो ड्यूटी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग राइट इज़ नॉन एज इम्परफेक्ट ड्यूटी। 73 आ रहा है, इसमें लिखा है द पर्सन बाउंड बाय अ ड्यूटी इज कॉल्ड। जो पर्सन ड्यूटी से बाउंड होता है उसे हम ऑब्लिगेटर कहते हैं, जो कि मेरे पास ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास 74 आ रहा है। 74 में लिखा है व्हाट आर द सेकेंडरी राइट्स अकॉर्डिंग टू सैलमन। सैलमन के मुताबिक सेकेंडरी राइट्स क्या हैं, राइट्स टू डिफेंड प्राइमरी राइट्स। जो राइट्स प्राइमरी राइट को डिफेंड करेंगे वो सेकेंडरी राइट्स हैं। वो हमारे पास ऑप्शन ए पे आ रहा है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उसके बाद 75 है। 75 में लिखा हुआ है सैलमन कैटेगराइज राइट एज। सैलमन ने राइट्स को कैटेगराइज कैसे किया, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। ठीक हो गया। ऑप्शन डी है जिस पे ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे जिस पे लिखा है ऑल ऑफ अबव। 76 आ गया। 76 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल राइट्स। वो है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू जो है वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है लीगल राइट्स में। उसके बाद मेरे पास पार्ट 11 आ गया। इस पे हमारे लीगल पर्सन देखेंगे। पार्ट 11 में हमने लीगल पर्सन्स देखना है, जो कि 77 MCQ से शुरू है। इस पर लिखा है सैलमन लीगल पर्सन थ्योरी इंक्लूड्स। सैलमन की जो लीगल पर्सन थ्योरी इंक्लूड होती है कॉर्पोरेशन एंड ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बी है। उसके बाद हम 78 देखेंगे। 78 पे लिखा है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट टू। किस चीज़ से कॉर्पोरेशन एग्रीगेट करता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्टिंग एज वन लीगल यूनिट। 79 आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन। कौन लोग हैं जिसे हम लीगल पर्सन कंसीडर कर सकते हैं, डेड पर्सन, स्टेट, अ ट्रस्ट, अ कंपनी। तो ये तमाम लोग हैं जिन्हें हम लीगल पर्सन कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी पे लिखा ऑल ऑफ अबव। तो हम ऑल ऑफ अबव पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 80 MCQ आ रहा है जिसमें हमने सैलमन देख रहे हैं कि सैलमन लीगल पर्सनालिटी एंड्स व्हेन, कब एंड्स होती है, ह्यूमन डाइज, के बंदा जब मर जाता है, और कॉर्पोरेशन डिज़ोल्व हो जाती है, या ट्रस्ट आर टर्मिनेटेड, जो ट्रस्ट होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबव। जब ये तमाम काम हो जाते हैं तो हमारा जो है लीगल पर्सनालिटी एंड हो जाती है। अब हमारे पास पार्ट 12 आ गया। पार्ट 12 में हम सोर्सेज ऑफ लॉ देख रहे हैं। 81 से शुरू हो रहा है। तो पहला हमारे पास है सैलमन आइडेंटिफाइज विच सोर्स एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव। तो हमारे पास लेजिस्लेशन है जो कि सैलमन डिफाइन की है, मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ है, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है। तो हम इसमें लेजिस्लेशन ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब हमारे पास 82 आ रहा है। 82 में लिखा है कस्टम बिकम्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ व्हेन इट इज़। कस्टम सोर्स ऑफ लॉ का बनते हैं जब वो कंसिस्टेंट, रीजनेबल और एक्सेप्टेड हो, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे कस्टम जो है वो लॉ बन जाते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है
ये हमारे पास ऑप्शन ए पे है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगली चीज़ है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जस्टिस ऑफ द जुडिशियल प्रेसिडेंट। जो हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट है, इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? इसका प्राइमरी एडवांटेज है इंश्योर्स हीज यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिकेटेबिलिटी, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, तो हम उसको टिक करेंगे। 84 आ रहा है, 84 में लिखा है सैलमन क्लासीफाई कस्टम इनटू, सैलमन ने क्लासीफाई किया कस्टम को किस चीज़ में? जनरल एंड लोकल कस्टम्स में। अगली चीज़ है द रूल ऑफ स्टेट डिसाइसिस रिलेट्स करता है ये किस चीज़ से? जुडिशियल प्रेसिडेंस में, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, हम इसको क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 86 आ गया। 86 पे लिखा है जुडिशियल प्रेसिडेंस है इंक्लूड होते हैं अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंस में। जो हमारे पास ऑप्शन ए है उस पर लिखा है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंस, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 13 आ गया, इसमें हमारे पास लॉज एंड जस्टिस है, तो हम देखते हैं 87 MCQ से हमारे पास ये शुरू हो रहा है, लॉज एंड जस्टिस पार्ट 13। तो 87 में देख रहे हैं सैलमन डिस्क्राइब्स लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, किस चीज़ के लिए है? सोशल ऑर्डर के लिए, मोरल गुड्स के लिए और जुडिशियल और जस्टिस के लिए। इनमें से किसके लिए है? वो इन सब के लिए, इसलिए हम ऑल ऑफ अबव पे टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन डी है। अब हमारे पास 88 आ गया। 88 पे लिखा है द अल्टीमेट पर्पस ऑफ जस्टिस इज, अल्टीमेट पर्पस ऑफ जस्टिस क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स है। अब हमारे पास 89 आ गया, लीगल जस्टिस इंश्योर करता है फेयरनेस थॉट्स लीगल सिस्टम को। अब हमारे पास 90 MCQ आ गया। 90 पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सैलमन द लॉ ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट टू, तो किस चीज़ से करता है? सप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ, तो हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ, तो हम ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 14 आ गया, जिसमें हमें करना है ऑनरशिप एंड पोजेशन, जो कि 91 से शुरू हो रहा है। सबसे पहले इसका MCQ है 91, सैलमन डिफाइंस पोजेशन एज, सैलमन ने पोजेशन को कैसे डिफाइन किया? फिजिकल कंट्रोल प्लस इंटेंशन, आपकी फिजिकल कंट्रोल भी होना चाहिए और आपके इंटेंशन भी होनी चाहिए। अब हमारे पास 92 आ गया। 92 में लिखा है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑनरशिप डिफाइंड बाय सैलमन, जो सेकेंडरी ऑनरशिप थी वो सैलमन ने नहीं डिफाइन की थी, तो हमारे पास ये ऑप्शन सी पे लिखा है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब हमारे पास 93 आ रहा है। 93 पे लिखा है लीगल पोजेशन रिक्वायर्स, लीगल पोजेशन है रिक्वायर्ड क्या है? फैक्चुअल कंट्रोल, और दूसरा है इंटेंशन टू पोजेस, तो हमारे पास ऑप्शन सी है, जिसमें हमारा ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगली चीज़ हमारे पास 94 आ रही है। 94 में है व्हाट डिस्टिंग्विश इज ऑनरशिप फ्रॉम पोजेशन, क्या चीज़ है जो ऑनरशिप को पोजेशन से डिस्टिंग्विश करता है? वो है ऑनरशिप इज़ लीगल और पोजेशन इज़ फैक्चुअल। ऑनरशिप जो है वो हमारे पास लीगल है और पोजेशन फैक्चुअल है। 95 हमारे पास आ रहा है। 95 हमारे पास MCQs में लिखा है द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप इंक्लूड्स द राइट टू, जो कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप है इंक्लूड करता है राइट्स टू यूज़ एंड डिस्पोज। अगली चीज़ है ट्रांसफर एंड डिस्ट्रॉय, और सी पे लिखा है पोजेस एंड कंट्रोल, तो डी है जिसपे तमाम ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमने इस पर ऑप्शन डी पे क्लिक करना है। द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप इंक्लूड्स द राइट टू, क्यों अब हम देख रहे हैं वो जो सब ऑप्शन ठीक है, वो सब ऑप्शन ये है कि यूज़ एंड डिस्पोज, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रॉय और पोजेस एंड कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब हमारे पास आखिरी पार्ट है जो कि पार्ट 15 है, इस पर हमने पनिशमेंट देखना है, जो कि हमारे पास 96 MCQ से शुरू हो रहा है। पनिशमेंट सर्व्स एज, पनिशमेंट सर्व्स करते हैं आप प्रिवेंटिव मेजर्स आर डेटरेंट फॉर सोसाइटी, रेट्रीब्यूशन फॉर जस्टिस, ठीक हो गया। ऑप्शन डी में सब कुछ आ रहा है, पनिशमेंट सर्व्स ये सब करते हैं, तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 97 आ रहा है व्हाट इज़ द मेन वीकनेस ऑफ द डेटरेंट थ्योरी, जो डेटरेंट थ्योरी थी उसकी जो मेन वीकनेस थी वो ये थी कि इट फेल्स टू रिफॉर्म द ऑफेंडर, तो ये ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि डेटरेंट थ्योरी जो थी वो फेल थी, किस बात वो जो थी उसकी वीकनेस थी इस बात पे कि वो फेल होगी रिफॉर्म द ऑफेंडर्स, तो हमारे पास ऑप्शन ए आ रहे हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हमारे पास 98 आ गया। रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट फोकसिस ऑन, रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट का फोकस किस चीज़ पे करते हैं? ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन पे, तो हमारे पास ऑप्शन बी पे आ रहा है ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हमारे पास 99 आ गया। 99 में लिखा हुआ है मिक्स थ्योरी पनिशमेंट कंबाइंस, मिक्स जो थ्योरी कंबाइंस है रेट्रीब्यूशन, डेटरेंट और रिफॉर्म में। अब हमारे पास आखिरी MCQ आ गया, इस पर लिखा है द अल्टीमेट गोल फॉर पनिशमेंट सैलमन्स व्यू इज़, वो है सोशल